आप सभी का योग आरोग्य के भाग 11 में स्वागत है। आज हम थायराइड संबंधी 2 आसनों का अभ्यास करने वाले हैं। ये दोनों भी आसन हमें बैठक स्थिति में करने हैं। पहला जो आसन है सिंहासन या इसे लायन पोज भी कहा जाता है, वो आसन हम पद्मासन या वज्रासन दोनों भी स्थिति में कर सकते हैं। दूसरा जो आसन है उष्ट्रासन, वो हम वज्रासन स्थिति में करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंहासन। जैसे कि नाम के कारण ही ये आसन थोड़ा सा डरावना लगता है, लेकिन देखने में भी अगर डरावना लगता हो, लेकिन इस आसन के बहुत सारे हमें फायदे या लाभ मिलते हैं। तो इसकी विधि हम देखते हैं। सिंहासन करने के लिए सबसे पहले तो हमें पद्मासन में आना है। 1 की स्थिति में, 2 की स्थिति में आपकी जो कोहनियां हैं वो बाहर निकालनी है। आपके जो दोनों हाथ है वो घुटने के ऊपर रखने हैं। ये हो गई 2 की स्थिति। 3 की स्थिति ये आखिरी स्थिति है। इस स्थिति में आपको आपकी जो आंखें हैं वो जितनी आप बड़ी कर सकते हैं उतनी बड़ी करनी है। आपकी जिह्वा जो है वो जितनी बाहर निकाल सकते हैं उतनी निकालनी है। आपका पेट जो है वो आपको अंदर लेके जाना है। तो अब हम 3 की स्थिति करते हैं और इस स्थिति में आप 10 सेकंड से लेकर आपके समय की क्षमता अनुसार रुक सकते हैं। आसन छोड़ते समय आपकी जिह्वा आपको अंदर लेनी है। आपकी आंखें नॉर्मल होगी, आपका पेट नॉर्मल हो जाएगा। 2 की स्थिति में आपके दोनों हाथ फिर से नॉर्मल हो जाएंगे और 1 की स्थिति में आप फिर से पद्मासन में आ जाएंगे। ये तो हमने देखी सिंहासन की विधि। सिंहासन करने से आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, थायराइड संबंधी ये बहुत ही उपयुक्त आसन है, क्योंकि इस आसन में आपके गर्दन को खिंचाव होता है। इससे आपके टॉन्सिल की बीमारी दूर होती है। आपके थायराइड के ग्रंथि पर सकारात्मक परिणाम इसका होता है। इस आसन से आपके जो पंच ज्ञानेंद्रिय है, इन सभी को बहुत लाभ मिलता है। आपकी आंखें और आपके कान सशक्त मजबूत हो जाते हैं। आपके चेहरे पर झुर्रियां आना कम होता है और आप ज्यादा से ज्यादा जवान दिखते हैं। इस आसन से आपका पाचन तंत्र सुधरता है, आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। अगर आपको प्रजनन संबंधी कुछ शिकायत है तो वो भी आप इस आसन से दूर कर सकते हैं। महिलाओं के लिए यह आसन बहुत उपयुक्त है, इसलिए क्योंकि इससे आपके अंगों को व्यायाम मिलता है। इसलिए आपको बार बार फेशियल करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। अगर आप इस आसन सा घर में ही अच्छा अभ्यास करेंगे तो आपको अपने आप ही आपका फेशियल हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण आखिरी लाभ सिंहासन का ये है कि आप सिंहासन की मदद से आपका वजन नियंत्रित भी रख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन जैसे मैंने आपको बताया ये वज्रासन स्थिति में करते हैं। तो इसकी हम विधि पहले देखते हैं। सबसे पहले तो हम 1 के अंक में वज्रासन में आ जाते हैं। ये हो गया वज्रासन। 2 की स्थिति में आपको आपके घुटने के बल खड़ा होना है और आपकी जो दोनों पैर की एड़ियां हैं वो भी इकट्ठा जोड़नी है। आपके घुटने भी जुड़े हुए रहेंगे। 3 की स्थिति में आपको आपका बायां जो हाथ है उससे आपका बाएं पैर की एड़ी पकड़नी है और दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी पकड़नी है। और 4 की स्थिति ये आपकी आखिरी स्थिति है। इस स्थिति में आपकी जो गर्दन है वो पीछे की ओर आपको झुकानी है। आपका पेट है वो आगे की ओर आ जाएगा और आपका मेरुदंड या आपकी जो पीठ है वो आपको ज्यादा से ज्यादा पीछे झुकानी है। तो अब हम है 2 की स्थिति में 3 और 4 का अंक अब हम देखते हैं। और इस स्थिति में भी आप पूरा आसन पूरा होने के बाद 10 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इस आसन में रुक सकते हैं। 3, 4, 3, 2 और 1। फिर से
से आ गए हम वज्रासन की पूर्व स्थिति में। तो ये हमने देखा कि उष्ट्रासन कैसे करना है। अब उष्ट्रासन के हम लाभ देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस आसन में भी आपकी गर्दन को खिंचाव होता है, इसलिए आपके थायराइड संबंधी जो भी समस्या है या शिकायतें हैं सब दूर होती है। इस आसन से आपके कंधे, कमर और पीठ को मजबूती मिलती है। इस आसन से आपको अगर कब्ज की बीमारी है तो वो भी दूर होती है और आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। तो ये आसन आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में कीजिए और इसका अनुभव कीजिए। आशा करती हूँ कि आज के जो सिंहासन और उष्ट्रासन दोनों भी आसनों का अभ्यास आप घर में करेंगे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे। ये आसन करते समय, दोनों भी आसन करते समय आपको सिर्फ थोड़ी सावधानियों का ध्यान रखना है। सिंहासन करते समय आपको अगर पेट या पैरों का कुछ मेजर ऑपरेशन हुआ है तो उन लोगों ने इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। और उष्ट्रासन करते समय आपको आपके घुटने या पेट में कुछ समस्या है, दिक्कत है, तो उन्होंने भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। या जिन लोगों को थायराइड की बहुत पुरानी बीमारी है उन्होंने भी उष्ट्रासन का अभ्यास अपने योग मार्गदर्शक के अनुसार ही करना है। तो ये दोनों आसन हमने देखे, इसका अभ्यास भी किया। तो अगला जो हमारा योग आरोग्य का भाग 12 जो आने वाला है, इसमें हम उत्कटासन और चातकासन इन दोनों आसनों का अभ्यास करने वाले हैं। तब तक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।